आपका स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। झारखंड सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करवाया। कई सप्ताह के लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार ने कुछ रियायतों के साथ कम कोरोना संक्रमण वाले जिलों में सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खोलने की इजाजत दी है। वहीं जिन जिलों में संक्रमण का खतरा ज्यादा है वहां कपड़ा, जूता, चप्पल, ज्वेलरी सहित अनावश्यक दुकानों को पहले की ही तरह बंद रखने का आदेश दिया गया है। गुरुवार को गिरिडीह में कपड़ा, जूता, चप्पल, ज्वेलरी सहित सभी दुकानें खुल गयी। लंबे समय से बंद दुकानों के खुलने से इनके संचालकों को काफी राहत मिली है। सरकार के इस फैसले से दुकानदारों के चेहरे पर खुशी देखी गई। इस संबंध में राकेश मोदी ने कहा कि सरकार के द्वारा लॉकडाउन में कुछ पाबंदियां हटाते हुए कपड़ा, जूता, ज्वेलरी सहित सारी दुकानों को दोपहर 2 बजे तक खोला गया है। ये सरकार की अच्छी पहल है। वहीं कश्मीर फैशन मार्ट के संचालक ने कहा कि व्यवसायियों के बारे में सरकार ने सोचा, ये बहुत अच्छी बात है। वहीं कपड़ा व्यवसायी विनीत केडिया सहित कई दुकानदारों ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से व्यापार को शुरू करने के लिए जो छूट दिया गया है उनका हम लोग स्वागत करते हुए सभी ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे मास्क लगा कर आएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने बताया कि हमारी दुकानों में थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ हर जगह सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। हम लोग राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम लोग सभी सरकार के जारी गाइडलाइन का पालन करेंगे, यह आश्वासन भी देते हैं। सरकार के द्वारा आज 3 जून से लॉकडाउन में कुछ पाबंदी हटाते हुए कपड़ा दुकान, जेवर दुकान, जूते दुकान वगैरह को खोला गया है सुबह से लेकर दिन में दोपहर 2 बजे तक। ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि बाकी दुकानें खुल रही थी और ये दुकानें बंद थी, तो ये सारी दुकानें खोल दी गई है। पर हम जनता से अपील करेंगे कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना के अभी तीसरी फेज भी आने की अनुमान लगाई जा रही है और कोरोना खत्म नहीं हुए हैं। आप घर से जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और ज़रूरत न हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। और जो दुकानें कपड़ा दुकान, जेवर दुकान खोले उनसे भी ये अनुरोध मेरा रहेगा कि वो भी अपनी दुकान में पूर्ण सरकार की गाइडलाइन को पालन करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क के बिना कस्टमर को अपने दुकान के अंदर प्रवेश करने न दें। ये मैं सभी दुकानदार भाइयों से भी अपील करता हूँ, सारी जनता से भी अपील करता हूँ कि आप भी मास्क लगा के घर से निकले और बिना जरूरत के घर से बिल्कुल भी ना निकले। अभी कोरोना को खत्म नहीं हुआ, ये आप मान कर चलें। सरकार का जो गाइडलाइंस था कोरोना महामारी को लेकर के, उस गाइडलाइंस को हमने पालन किया। हम लोग सभी व्यापारियों ने पालन किया और अपनी दुकानें बंद रखी। अब सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही अच्छी तरीके से ये कोरोना महामारी का जो दौर था उसे हैंडल किया और आज हमारी दुकानें, हम लोगों की दुकानें, सभी व्यापारियों की दुकानें खुल रही है। तो और फिर जिंदगी पटरी पे दौड़ेगी, उम्मीद है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा हमारे गिरिडीह के सभी वासियों को कि ये कोरोना महामारी ये अभी थोड़ी देर के लिए थमी है। वो हम लोगों का देन है कि हम लोग अपने तरीके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, हम लोगों ने मास्क लगाया, घरों से बाहर नहीं निकला। इसके वजह से ये कोरोना महामारी कम हुई है, थमी है, ये गई नहीं है, ये खत्म नहीं हो गई। हम लोगों को ये कभी भी ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये कोरोना महामारी खत्म हो चुका है, अब हम लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइज किए हुए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
हम लोग जब तक अपने गाइडलाइंस का पालन करेंगे, कोरोना महामारी का जो गाइडलाइंस है, जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया, WHO का जो गाइडलाइंस जारी किया गया, उस गाइडलाइंस को जब तक हम लोग मानेंगे तब तक ये कोरोना लिमिट में रहेगा और एक दिन ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये भीड़ भाड़ में जाना उसी तरीके से फिर से चालू रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, बिना मास्क लगाए हुए घर से बाहर निकलेंगे, तो फिर ये कोरोना महामारी फिर से आ जाएगा। सरकार का जो नया गाइडलाइन चालू हुआ है, सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं हम, और पब्लिक से अपील यही है कि जो भी आए मास्क लगा कर आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिजनेस का जो टाइमिंग दिया है वो टाइमिंग हम लोग के अनुसार थोड़ा कम है, टाइमिंग को बढ़ाया जाए, 10 से 7 का टाइम दे, 8 का टाइम दे, और कम से कम पशु बोले कुछ। सरकार द्वारा गिरिडीह जिला को जो हम लोगों को 3 तारीख से छूट मिली है अपने व्यापार को चालू करने का सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, उसका हम स्वागत करते हैं। सरकार ने कुछ गाइडलाइंस के देते हुए हमें अपनी दुकान खोलने का परमिशन दिया है। हमारी सभी ग्राहकों से रिक्वेस्ट होगा कि वो मास्क अवश्य यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और हमारे शॉप में हर जगह सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है, थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी राज्य सरकार द्वारा आज से व्यापारियों को, खासकर गिरिडीह और भी जिले के व्यापारियों को कुछ राहत के साथ, रियायत के साथ लॉकडाउन की छूट दी गई है। इसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं व्यापारी वर्ग, और लगेगा कि अब पटरी पर गाड़ी आ रही है, और हमें लॉकडाउन का जो भी अनुभव रहा है उसको अमल में लाते हुए विशेषकर मास्क का सेवन और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ध्यान रखते हुए अपने व्यापार को जारी रखना है, और हम लोग इसको जारी रखने का प्रयास भी करेंगे। और ग्राहकों से भी हम ये अनुरोध करेंगे कि वो बराबर मास्क का सेवन करें। सरकार की जो गाइडलाइन आई हुई थी कि लॉकडाउन का पालन करना है, तो हम लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, और अभी फिर जैसा न्यूज़ आया है कि ये सरकार की जो गाइडलाइन आई कि आज से दुकान खोली जाएंगी, तो हम लोगों ने उनका पालन किया उस गाइडलाइन का, और आज से दुकान खोले हैं। लेकिन इतने दिनों से दुकान बंद रहने के कारण हम लोग को बहुत सारी परेशानी आई, ख़ास तौर पे दुकान का रेंट, बिजली का रेंट। और अभी जैसा देखा जा रहा है कि सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कस्टमर, जिस तरह का रनिंग मार्केट था उस तरह का नहीं है। झारखंड सरकार के आदेश के बाद आज 42 दिन के बाद आज 43वां दिन दुकान खुला है। हम लोग छोटा दुकानदार सब राहत महसूस कर रहे हैं। आज से सरकार का जो गाइडलाइंस होगा कोविड-19 का, उसको पालन करते बाद से हम लोग दुकान, सरकार के आदेश पर हम लोग दुकान खोले हैं और अपना गाइडलाइन का पालन करते हुए राहत का सांस ले रहे हैं, जिससे काफ़ी हम लोगों को अभी अच्छा अनुभव हो रहा है। मतलब इतने दिनों से बंद था, इतने दिनों से बंद रहने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को संतोष का बात मिली। झारखंड सरकार ने गुरुवार से लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी है। सरकार के आदेश के बाद बाजार की सभी दुकानें खुल गई। इस वजह से बाजार में लोगों की काफी भीड़ बढ़ गई। जिन सड़कों पर लॉकडाउन में हर रोज कम लोग नजर आते थे, वहां आज जाम की स्थिति थी। भीड़ का आलम यह रहा कि एम्बुलेंस भी काफी देर तक जाम में फंसी रही। बाद में ट्रैफिक पुलिस के जवानों के प्रयास से जाम को हटाया गया। शहर में जाम की समस्या न उत्पन्न हो, इसके लिए ट्रैफिक सार्जेंट अभय सिंह, ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव, SI कृष्णकांत यादव, पुलिस अभिमन्यु सिंह, फिरोज आलम सड़कों पर लगे ठेले को किनारे लगवाएं और जहां तहां खड़ी गाड़ियों को भी हटाया। इस संबंध में ट्रैफिक सार्जेंट अभय सिंह ने कहा कि सभी दुकानों के खुल जाने से आवाजाही बढ़ेगी, इसलिए सड़क जाम की समस्या न हो,
इसके लिए सड़क पर लगे ठेले और दुकानों को किनारे करवाया जा रहा है। साथ ही सड़क पर लगी गाड़ियों को भी हटवाकर जाम की समस्या से निजात दिलाया जा रहा है। इधर ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने कहा कि बाजार में ट्रैफिक समस्या उत्पन्न न हो, इसे लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा कि जाम से निपटने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। जाम को देखते हुए और नया दुकान का जो हो गया कि खोलने का जो ऐलान हो गया गिरडी में कि 2 बजे तक दुकान खुला रहेगा, सभी दुकान खुला रहेगा। इसके लिए भीड़ बढ़ गई है टाउन में और रोड जाम हो जा रहा है। इसलिए जो भी है आज रोड पे जो गाड़ी लगा दे रहा है, दुकान जो सब भीड़ भाड़ के चलते जाम हो जा रहा है। इसी को देखते हुए रोड क्लियर किया जा रहा है और फुटपाथ पर भी गाड़ी लगाए वरना रोड पर नहीं लगाए। इसी का विशेष अभियान है को जाम से निजात कम से कम दिलाया जाए और कोविड है उसको भी रोकथाम के लिए उसका यूज किया जाए। गिरिडीह के लोगों के लिए यही संदेश है कि कोविड से बचने के लिए हम लोग सारा उपाय कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सहयोग करें। पब्लिक से मेरा यही अनुरोध है कि सब लोग सहयोग करें ताकि हम लोग को कार्रवाई करने में मतलब हम लोग भी मजबूर हैं, नहीं तो फिर हम बाद में कार्रवाई करना पड़ेगा, गाड़ी को ले जाकर चालान कराना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कि हम लोग को पुलिस के साथ सहयोग करें ताकि हम लोग मिलजुल के कोविड को मतलब कोरोना का जो काल चल रहा है इससे हम सुरक्षित रहें और आने जाने इमरजेंसी जो है रोड जाम होता है उससे हम लोग को निजात मिले। आज हम लोग को ये जानकारी है कि लॉकडाउन के दौरान ही बहुत ऐसी दुकानें हैं जो कि खोलने का आदेश सरकार का हुआ है। साथ ही डीसी और एसपी साहब हम लोग को निर्देश है कि बहुत सारे दुकान जो है बंद थे वो खुले हैं। बर्तन दुकान वगैरह सब जो पहले बंद थे वो खुले हैं। कपड़ा दुकान कुछ खुल गया है, बर्तन दुकान खुल गया है। इसको लेके आज से बाज़ार में भीड़ हो गई है और हम लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए भीड़ भाड़ कम हो, इसको लेके कोई भी जाम की समस्या ना हो, इसको लेके हम लोग सुबह 9 बजे से हम लोग रोड सफाई का काम किए। जिस दौरान ठेला है, रिक्शा है, सबको एक रोड छोड़ कर उनको दुकान लगाने का हम लोग निर्देश दिए हैं और अभी टाउन की स्थिति अच्छी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए झारखंड सरकार व जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप कुमार सोनू ने 20 वेंटिलेटर युक्त चाइल्ड फ्रेंडली बेड का उद्घाटन किया। बरमोरिया कोविड सेंटर परिसर में बनाए गए इस वार्ड के उद्घाटन मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, सहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, रवि कुमार सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। इस दौरान विधायक से सोनू ने कहा कि कोरोना संक्रमण से झारखंड सरकार ने जिस तरीके से निपटने का काम किया है वह काबिले तारीफ है। कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जा सके, इसे लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कहा कि वेंटिलेटर बेड चाइल्ड फ्रेंडली का उद्घाटन हो जाने से लोगों को काफी राहत होगी।
हॉस्पिटल ये बना है। तो एक छोटा सा हम लोग कॉर्नर बना है, इसमें लाइब्रेरी है, कुछ गेम्स है और बच्चों का जो थोड़ा कलर बुक्स है, कहानी है और कुछ खिलौना है, सॉफ्ट टॉयज है, बच्चे यहाँ आते हैं। गांवा थाना क्षेत्र के जमदार में गुरुवार की सुबह 2 सगे भाइयों की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जमदार निवासी राजेंद्र मोदी के 24 वर्षीय पुत्र विकास मोदी अपने एक रिश्तेदार के पास से शराब पीकर घर आया और बुधवार की शाम उसकी मौत कोडरमा में इलाज के दौरान हो गई। वहीं उसका 19 वर्षीय भाई आकाश मोदी की भी मौत रांची के रिम्स में इलाज के दौरान हो गई। इस संबंध में मृतक के पिता राजेंद्र मोदी ने अपने समधी पर एक बेटे को शराब पिलाकर और दूसरे को ओझा गुनी कर मारने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका बड़ा बेटा विकास मोदी शादीशुदा था और अपने छोटे भाई के साथ बेंगलोर में रहकर काम करता था। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में दोनों भाई घर आए थे और टेम्पो चलाकर किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। इसी बीच मंगलवार की रात घर आने के क्रम में उन्होंने उनके समधी के यहाँ शराब पी थी और घर आते ही दोनों का पेट दर्द शुरू हो गया था, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए कोडरमा ले जाया गया, जहां विकास की बुधवार की देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं आकाश को इलाज के लिए रांची ले जाने के क्रम में सोमवार की सुबह मौत हो गई। उन्होंने बताया कि कोडरमा में उन दोनों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद गांवा थाना प्रभारी सूरज कुमार दल बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। ऐसा हुआ कि हम लोग कल यहाँ से गए, भैया चल गया, सुबह में हम गए यहाँ से 3 बजे लगभग पहुंचे कोडरमा। अब कोडरमा देखे लड़का लास्ट पोजीशन पर था, तो वहाँ माइनिंग ऑफिस में कोविड-19 का जो किया है मेडिकल में जो है, वहाँ बोला कि इनको ले जाइए। हम कहे सर रांची रेफर कर दीजिए रिम्स में। बोला रांची जाने लायक नहीं है, इनका पल्स 57 आ गया। तो हम बोले 57 आ गया, तो बोले कंट्रोल कराएंगे, उसके बाद इसको हम रेफर करेंगे और अगर ले जाना तुमको तो छोटा लड़का ले जा। हम बोले ठीक है, छोटा लड़का रेफर कीजिए। अब छोटा लड़का तुरंत डॉक्टर साहब रेफर किया, डॉक्टर साहब रेफर किया, उसके बाद हम भेज दिए रांची। अब जब रांची भेज दिए, रांची जाने के बाद वहाँ जाके सारा चीज मैंने वो बोला कि यहाँ दर्द हो रहा है, माथा दर्द हो रहा है। तो रात में CT स्कैन हुआ, CT स्कैन हुआ, उसका पेशाब रुक गया था। पेशाब रुक गया तो उसका पेशाब कराया वो पाइप की नली के द्वारा से। और जब नली द्वारा से पेशाब हो गया, उसका पेशाब भी टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया और उसका अल्ट्रासाउंड किया, पेट का सेना का एक्सरे किया। लेकिन डॉक्टर बोला कि इनमें कोई फॉल्ट नहीं लग रहा है, किसी तरह बीमारी नहीं है, इसमें लगता है कुछ कहीं से गड़बड़ है। यही तो बात है। उसके बाद वो हुआ कि फिर बोला कि डॉक्टर की अगर अभी लोग 4-5 डॉक्टर है, कल 10 बजे सारा डॉक्टर जाएंगे, उसके बाद यहाँ इसको डिस्चार्ज करेंगे क्या हुआ है नहीं। जैसे हमारा लड़का आया टेम्पो चला के 4 बजे शाम को आया, हमारा यहाँ बगल में दारू बना रहा था, ठीक है। वहाँ से गया 4 बजे, दारू उसका झोपड़ी में दारू पिया। 10 बजे तक हमारा बेटा मोबाइल लेकर नहीं गया। तो हम फ़ोन किए तो राजू मोदी के मोबाइल में फ़ोन किए थे, तो वो बोला नहीं यहाँ नहीं है। फिर थोड़ा देर को बात किए तो बोला राजू मोदी के परिवार उठाया, बोल देखिए झोपड़ी में बैठा। बोले लड़का कहाँ है, बोल देखिए रोड पर है। वहाँ से आया 10 बजे रात, हमारा बेटी हमारा परिवार कोठा पर गया और कोठा पर जो देखें बेटा आ रहा है। तो कहाँ है बेटा, बोला आ रही है। आया रात 4 बजे, 4 बजे के बाद हमारा बेटा बोला गला खसखसा रहा है पूरा। तो जो हम जे बोल 3 बजे रात हुआ तो से कहा बोल पूरा गला टकबका रहा है। लास्ट में उसको हुआ तो तकर बाद छोटका उसको बोले ठीक बेटा तुम दारू पी का है तो खसखसा रहा है। इतना बोले तो बोल बेटा, वो बोला बोल देखो पापा हम बचेंगे नहीं। तो हमारे बेटा के छोटका बेटा हमारे पास सुतल था, तो बोला बेटा देखिए अगर जल बोलिए तो लग पर इसको छाती पर हुमच दिए जाए। पापा हमरो छतिया बदल को हुमच कल ना बेटा, तो कल हुमच कुछ ना हुमच सोच उसको वहाँ रोक दिए। थोड़ा देर बिहान हो गया, छोटका लड़का ले गए, जाओ बेटा बड़का भाई को वहाँ जबरा झाड़ता एक है, वहाँ ले गए टेम्पो से। वहाँ ले गए, बोला कुछ ऐसा बात नहीं है। बगोदर विधायक विनोद सिंह की अगुवाई में माले की एक टीम ने गुरुवार को सदर अस्पताल गिरिडीह में स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कोविड वैक्सीनेशन का जायजा लिया। साथ ही सिविल सर्जन से मुलाकात कर कई मुद्दों पर बातचीत की।
इस दौरान माली की टीम में विधायक श्री सिंह के अलावा पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव व गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा भी मौजूद थे। मौके पर माली विधायक ने सिविल सर्जन से कई मुद्दों पर बातचीत की। जिले में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों की वर्तमान उपलब्धता तथा रिक्तियों पर चर्चा की। साथ ही सदर अस्पताल के दवाखाना का भी जायजा लिया। वहीं पीपी मोड से बन रहे एक्सरे यूनिट को देखा। कोविड की वर्तमान चुनौतियों के मद्देनजर वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करने पर जोर दिया। साथ ही इसके लिए अभियान चलाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से उनकी उपलब्धता नहीं है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस जिले की स्वास्थ्य जरूरतों के मद्देनजर वे मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। अभी कोविड की चुनौतियों का समय है और उसमें लगातार क्या तैयारियां हो रही है, कहाँ क्या दिक्कतें हो रही है, उसी संदर्भ में बात करनी थी। तो लोगों का वैक्सीनेशन हो, और जो मैं बार बार बात कर रहा था कि जब तो धीरे धीरे जिला मुख्यालय मजबूत हो रहा है, लेकिन ज़रूरत ये है जिला मुख्यालय के इतर जिले में हमारे जितने ही 13 ब्लॉक हैं उन सभी ब्लॉकों में भी जो है सुविधाएँ परिपूर्ण किया जाए। तो चाहे बगोदर हो, चाहे जमुआ हो, धनबाद हो, गांधी हो, कि कम से कम ब्लॉक मुख्यालय तक लोग आएँ। तो चाहे ऑक्सीजन की हो, मेडिसिन की हो, ज़रूरत हो, उन चीज़ों की बेहतर गारंटी हो। उन्हीं तैयारियों उसी के संदर्भ में जो है आया था। आज भाकपा माले की एक टीम ने विधायक विनोद सिंह की अगुवाई में सदर अस्पताल गिरिडीह में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। और न सिर्फ सदर अस्पताल गिरिडीह बल्कि पूरे जिले में जो अभी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके बारे में भी खोज खबर ली है। और सदर अस्पताल के मेडिकल स्टोर का भी उन्होंने देखा है। और वहाँ पीपीपी मोड से बन रहे एक्सरे यूनिट का भी जायजा लिया गया। सिविल सर्जन से भी मुलाकात हुई और उनसे पूरे चीज़ों पर बात हुई है। खास करके अभी इस जिले में अभी कोविड की चुनौतियों ने यह बात साबित किया है कि हेल्थ सिस्टम क्यों मजबूत होना जरूरी है। और इसलिए इससे सबक लेते हुए इस जिला अस्पताल के साथ साथ सभी 13 प्रखंडों में कैसे स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत किया जाए। और अभी कोविड का जो अभी भी खतरा मौजूद है, दूसरा लहर खत्म हुआ है, तीसरे लहर की भी बात हो रही है, तो उसको भी देखते हुए कैसे वैक्सीनेशन अभियान को सफल किया जाए, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। पार्टी लॉकडाउन जिस प्रकार से ख़त्म हुआ झारखंड में कई जिलों में, एक बात ध्यान रखनी है कि उसके बाद भी यदि आप मास्क लगा के नहीं घूमेंगे या आप सामाजिक दूरी को मेंटेन नहीं करेंगे या भीड़-भाड़ इलाके को परहेज नहीं करेंगे। और दूसरा यह है कि जो वैक्सीनेशन जो है, आप अगर वैक्सीन नहीं लिए हैं या नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि थोड़ा गड़बड़ होगा। और अभी जो कोरोना काल है ये समाप्त एक तरह से होने वाला नहीं है। इस चीज़ को माइंड में रख लीजिए। ये 3 चीज़ ही बचा पाएगा आपको। एक है वैक्सीनेशन, दूसरा है मास्क और तीसरा है सामाजिक दूरी। तो इस बात का ध्यान रखें। और बताए भी थे, लेकिन आज मैं स्वयं इसलिए आया कि अपने आँख से देखने के बाद इसमें जो भी कमी है उसको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जो है हमने कहा है कि उसका जो भी पैसा है अभी रिलीज नहीं होना चाहिए। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार बीज वितरण प्रचार वाहन को तीसरी वीडियो सुनील प्रकाश और सीओ असीम बाड़ा ने
प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर से गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता वाहन प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में प्रचार प्रसार करेगी। इस संबंध में बीडीओ ने कहा कि समय पर वर्षा भी हुई है और सरकार किसानों को 50% पर बीज भी वितरण कर रही है, जो किसानों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तीसरी और खिजरी पैक्स में बीज वितरण कार्य शुरू हो गया है। पैक्स पहुंचकर आवश्यकता अनुसार किसान बीज क्रय कर रहे हैं। वहीं प्रखंड प्रभारी कृषि पदाधिकारी संजय प्रसाद यादव ने कहा कि 3 प्रकार का धान का बीज किसानों में वितरण करने के लिए आया है, जिसमें IR 64 धान का मूल्य 17 रुपए 75 पैसे प्रति किलो, MPU 1001 धान का मूल्य भी 17 रुपए 75 पैसे और DR HH3 हाइब्रिड धान का मूल्य 95 रुपए प्रति किलो सरकारी दर पर किसानों के बीच वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर प्रखंड तकनीकी पदाधिकारी पंकज कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक शैलेश कुमार, तीसरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि इब्राहिम मियां, किसान रुपेश कुमार यादव, धनेश्वर यादव, बबलू यादव, राजेंद्र कुमार प्रजापति, विनोद कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। प्रमाणित बीज IR 64 तथा प्रमाणित बीज NTU 1001 तथा प्रमाणित बीज सर्वाधिक किसानों को 1775 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। रागी महुआ 379 का बीज 44 रुपए प्रति किलो की दर से पैक्स में उपलब्ध होगा। मक्का NMH 103 का बीज 100 रुपए प्रति किलो की दर से पैक्स में और खिजरी पैक्स में दूंगी भी। अच्छा नहीं अभी तो। गुरुवार की दोपहर कोडरमा के पूर्व सांसद सह भाजपा नेता डॉक्टर रविंद्र राय ने पिहरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा दिया गया कोरोना का वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित व कारगर है और इसे बचने का यही एक रास्ता है। इसलिए गांव के तमाम लोगों से मेरी अपील है कि वैक्सीन जरूर ले। उन्होंने कहा कि गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 45+ वाले लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे राज्य में विकास का काम ठप पड़ा है, चारों तरफ क्राइम बढ़ गया है। सिर्फ कोरोना का हवाला देकर सरकार अपना बचाव कर रही है। उन्होंने पिहरा निवासी भाजपा नेता सौदागर साव पर विगत दिनों बेटे की बाराती में असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। कहा कि दोषियों पर कार्रवाई के नाम पर स्थानीय प्रशासन बहुत ही लापरवाही बरत रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक से बात कर वरीय पदाधिकारियों से इस मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। दुखद घटना है। आज मैं पिहरा आया हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ इस क्षेत्र के कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष और मेरे प्रतिनिधि भी रहे हैं, श्री सौदागर साहब जी, जो अपने बेटे के शादी के लिए बारात में जा रहे थे। रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों ने और योजनाबद्ध तरीके से उनके ऊपर हमला किया, मारपीट किया, छिनतई हुई। दुखद इस बात की हुई कि उस परिवार में कि कुछ महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई और मैं समझता हूँ ये कुछ असामाजिक मानसिकता के जो लोग हैं उनके द्वारा इस प्रकार की घटनाएं गांव प्रखंड के समाज जीवन को कलंकित करता है और यहाँ की सामाजिक सौहार्द को भी बाधित करने का काम करता है। ऐसे असामाजिक मानसिकता के लोगों पर और आपराधिक मानसिकता के लोगों पर पुलिस कार्रवाई करे। मुझे जानकारी मिली है पुलिस ने लीपापोती करने का प्रयास किया है, स्थानीय पुलिस ने। एसपी से भी मैं इस बात के लिए बात करूंगा और उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस केस को वरीय अधिकारी से जांच कराएं और समाज जीवन के तार को जो इस तरह से खंडित करके, क्योंकि यहाँ तनावपूर्ण स्थिति भी है इस क्षेत्र में। बाद में उन लोगों ने सौदागर साहब के लड़के के दुकान पर भी जा करके और रंगदारी करने का और डराने धमकाने का कोशिश किया कि सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग की मशीनरी है उससे बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन समाज को खुद करना है। समाज के लोग आज हर घरों में मोबाइल है
कोरोना से बचने के दर्जनों उपायों की उसकी चर्चा उसमें लोग सुन रहे हैं। सच्चाई है कि लोग खुद को सुरक्षित रखने में सफल हुए हैं। जितने लोग कोरोना से ग्रसित हुए उसमें से 10% लोग ही सरकारी सुविधा और सरकारी जो व्यवस्था थी उसका उपयोग कर पाए। बाकी खुद समाज ने अपने आप को रक्षा करने का काम किया है। जो अभी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं सरकारी मशीनरी उसमें जागरूक रहे। गांव के लोगों से मेरी अपील है, भारत सरकार के द्वारा भेजा गया जो वैक्सीन है 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए अभी बड़े मात्रा में जिले में उपलब्ध है, गांव में उपलब्ध है। मैं अपने जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को, मुखिया, पंचायत समिति सभी सदस्यों से मैं कहूंगा कि आज जिले में लगभग 1 लाख लोगों के आसपास के लिए वैक्सीन मौजूद है और बहुत बड़ी संख्या में गांव में मुझे जानकारी मिली उपलब्ध होगा। तो जरूर वैक्सीन लगवाने का काम करें, वरना सरकार के भरोसे आज के आम आदमी की जिंदगी को बचाना बहुत कठिन है। पिछले 2 वर्षों में एक भी नया काम किसी क्षेत्र में टेकअप नहीं हुआ है और गांव जैसी जगह पर जहां आज आवागमन का सुविधा भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में रोड और पुल पुलिया का निर्माण हुआ और करवाया गया, अब गांव और गलियों की जो बदतर हालत है उसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए था।